जैसे ही कहा है, आज रानी तारा उसी समय जवाब दिया है, मैया कहां से कपल लेके आऊं, कुछ नहीं है मेरे पास। आज उसी समय ध्यान देना दादा, रानी तारा ने जो साड़ी बांध रखी थी शरीर पर, आज महाराज वो साड़ी मैया ने आधी फाड़ी और आधी साड़ी फाड़ करके बेटा के ऊपर जो है कफन के रूप में डाल दी। जब आधी साड़ी कफन के रूप में डाली है, आधी साड़ी से अपनी काया को ढक लिया। आज महाराज उसी समय वो मां बेटे की लाश को लेकर के जैसे ही चली, और इसी बीच जो बिटिया हमें हार पहना करके सम्मानित करके गई थी, और ये भैया भी सम्मानित करके गए थे, नारायण सिंह मास्टर कुर्री से जो एक माला से हमें सम्मानित किया है, और परीक्षित और यज्ञपति महाराज को धर्म पत्नियों सहित हार पहना करके सम्मानित किया। कलश वाली कन्याओं को भी स्टॉल पहना करके उन्होंने सम्मानित किया है, जो परीक्षित महाराज के समधी है। और ये पप्पू राठौर, इन भैया ने 1 से 1 रुपए का हार पहना करके हमें सम्मानित किया, और साथ ही साथ हमारे यज्ञपति परीक्षित महाराज की को भी जो है हार पहना करके मैयाओं सहित ये सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से आशा करेंगे ठाकुर जी महाराज कृपा दृष्टि बनाए रखें, धन दौलत के भंडार भरे रखें, मेरी भगवान से यही आशा और आकांक्षा है। बोली गोविंद भगवान की। आज महाराज उसी समय रानी तारा लाश पर पड़ी रो रही है। बेटे की लाश को लेकर के मैया जैसे ही चली तो मरघट का भी पता नहीं था, अंधेरी रात थी। आज उसी समय महाराज जाकर के जंगल में जैसे ही पहुंची तो दूर से देखा कि चिताएं जल रही है। आज मैया समझ गई, जाकर के लाश को जमीन पर रखा, और जमीन पर लाश को रख करके आज वो मां लकड़ियों को इकट्ठा करने लगी। हृदय पर पत्थर बांध लिया उस मां ने। जैसे ही लकड़ियों को इकट्ठा किया, सामने चिताएं जल रही थी, उसमें से एक मोटी सी लकड़ी खींची, चारों तरफ भभूका सा फूट गया। जैसे ही चारों तरफ भभूका सा फूटा है, प्रकाश फैल गया। दूसरी तरफ महाराज हरिश्चंद्र पहरा लगा रहे थे। आज दादा उसी समय जब हरिश्चंद्र पहरा लगा रहे हैं, देखा तो कहा कौन है जो हमारे मरघट में उल्लंघन कर रहा है। रानी तारा ने जो पति की आवाज सुनी, मैया भाग करके चरणों में गिर पड़ी और कहा कि मैं ही वो अभागिन हूं। बोली तारा तुम यहाँ क्यों? तो जवाब दिया कि जो आप अपनी अमानत हमें सौंप करके आए थे ना, हम तुम्हारी उस अमानत की रक्षा नहीं कर पाए। जवाब दिया हमारा बेटा हमें छोड़ करके चला गया। आज महाराज उसी समय जैसे ही कहा कि हमारा बेटा हमें छोड़ करके चला गया है, आज महाराज उसी समय राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, कहा तारा कौन बेटा, किसका बेटा? मेरा कोई बेटा नहीं है। कहा कि धर्म पर चलने वालों का कोई घर परिवार नहीं होता, होता है तो केवल धर्म होता है और कुछ नहीं है मेरे पास। रानी तारा ने जवाब दिया, महाराज आप ऐसी बातें कह रहे हैं? बोले हाँ, मेरे लिए धर्म ही तो सब कुछ है। कहा कि जिस धर्म की खातिर आज हम पिछड़े हैं, तो उसी समय महाराज रानी तारा से कहते हैं कि हमारे मरघट का नियम है कर का टका दो, यदि कर का टका नहीं है तो कफन दो, मुफ्त में लाश नहीं जलाई जाएगी। तो माता उसी समय मैया ने जवाब दिया कि प्रभु सब कुछ लुट गया धर्म के लिए और तुम मुझसे कफन मांग रहे हो। कहा कि मेरे मालिक का कहना है, याद करो तुम जब नंदी पर मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा था तब तुम्हें अपने धर्म की चिंता थी, तो तुमने मेरे घड़े में सहारा तक नहीं लगाया, और अब मैं जो है अपने मालिक के आदेश का पालन ना करूं तो मेरा धर्म चला जाएगा तारा। आज उसी समय रानी तारा जो साड़ी आदि सबने शरीर पर बांध रखी थी कि जिसे काया को ढक रखा था, आज मैया ने कहा प्रभु मैं तुम्हारे धर्म को नहीं जाने दूंगी। वो आधी साड़ी उस मां ने माता निकाल करके महाराज को कफन के रूप में दे दी और कहा कि मैं तो जा रही हूं, बेटे की लाश का अंतिम संस्कार कर देना, क्योंकि अगर मुझे नग्न अवस्था में अगर किसी ने देख लिया तो लोग तमाम बातें बनाएंगे, क्या क्या कहेंगे। तो महाराज उसी समय
विश्वामित्र महात्मा उस फूल में जो है आकर के नाग बन करके बैठ गए थे। जैसे ही लाला ने हाथ बढ़ाया, फूल से नाग बन करके विश्वामित्र ने डस लिया। जैसे ही डसा, बेटा मैया मैया कह करके चिल्लाने लगा। बोले मां मुझे किसी ने डस लिया, मुझे बचाओ। अब मैया होती तो लाला को बचाती। महाराज आज जब मैया ने को बुला रहा है लाला, लेकिन बेटा ने जब मैया को आवाज लगाई है, बेटा के शरीर में जो है उस नाग का जहर पौड़ने लगा। और ये प्रीति बहन जी जो कुर्री से आई हुई हैं, जिन्होंने ये स्टॉल बना करके सम्मानित किया है, भगवान से आशा करेंगे कि मैया के हाथ हमेशा दान धर्म में आगे को बढ़ते रहें, ठाकुर जी कृपा बनाए रखें, घर में धन दौलत के भंडार बढ़ते रहें। मेरी भगवान से यही आशा आकांक्षा है। और ये भैया देवचंद जो जमतपुर की मड़ैया से आए हुए हैं, जिन्होंने 101 रुपए का हार पहना करके हमें सम्मानित किया है। यज्ञपति और परीक्षित महाराज मैया सहित जो हार पहना करके सम्मानित करते हैं, भगवान से आशा करेंगे कि ठाकुर जी महाराज कृपा दृष्टि बनाए रखें, घर में धन दौलत के भंडार भरे रखें। मेरी भगवान से यही आशा आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज महाराज उसी समय रानी तारा को जब लाला ने आवाज लगाई, मां मुझे बचाओ, मुझे किसी ने डस लिया, महाराज इधर विश्वामित्र महात्मा वहां से आए, काशी की गलियों में आवाज लगा दी, अरे किसी मैया का लाल बाग में फूल तोड़ने के लिए गया था, उसे सर्प ने डस लिया है। जिस माँ का लाला हो वो चली जाए और अपने बेटे को ले आए। जो ये बात महाराज सुनी रानी तारा ने, मैया के होश उड़ गए। भागकर के दरवाजे पर आई, तब तक महात्मा जी निकल गए, लेकिन वो आवाज उसके कान के पर्दों को फाड़े रही थी। रानी तारा ब्राह्मणी के चरणों में जाकर के गिरी, मां अभी की आवाज सुनी थी आपने, किसी माँ का लाल बाग में फूल तोड़ने के लिए गया था, उसे सर्प ने डस लिया है। जिस मैया का लाला हो वो चली जाए। आज महाराज उसी समय जैसे ही राजा श्री सुखदेव जी को समझा करके बोले हैं परीक्षित महाराज को कि राजन आज वो मां चरणों में गिरी पड़ी है। ब्राह्मणी ने धक्का दिया, कहा क्यों नहीं तूने घर का भोज जो है काम खत्म कर दिया? तुझे मालूम है कि घर में पूजा है और ठाकुर जी का भोग बना दिया, बर्तन साफ कर दिया, झाड़ू पोछा कर दिया है? धक्का मार के अंदर कर दिया। कहा कि तू ही मार गई और तू सभी माताएं बाज हो गई हैं, किसी को औलाद नहीं है क्या? और तेरा बेटा कब